हेलो दोस्तों, इस वीडियो में समझेंगे कांच के प्रकार एवं उसके उपयोग। कांच के प्रकार एवं उनके उपयोग होता है, क्या होता है जैसे में, और उसके बाद कांच में रंग देने वाले प्रमुख पदार्थ यानी कि कौन सा कलर कैसा हो जाता है, जैसे में पीला हो जाएगा, लाल हो गया, और भी कलर नींबू जैसा पीला हो जाता है, बैगनी जैसा हल्का होता है। इसके बारे में समझेंगे। आइए समझते हैं का कांच के प्रकार एवं उनके उपयोग और कांच में रंग देने वाले पदार्थ। ये क्वेश्चन और सभी एग्जाम में पूछा जाता है। आइए समझते हैं। कोई भी एग्जाम उठा कर देखिएगा, इसमें एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। आइए समझते हैं कांच के प्रकार एवं उनके उपयोग। सबसे पहले समझते हैं मृदु कांच। मृदु कांच क्या होता है कि इसके हल्की बोतलें बनाया जाता है, खिड़कियों के शीशे, हल्के बर्तन, प्रयोगशाला उपकरण यानी कि परख नली जो कि हल्का वाला होता है, सॉफ्ट, जो इसे सॉफ्ट ग्लास भी कहते हैं और इसे सोडा चूना कांच भी कहते हैं। यह मुलायम होता है, यह मुलायम होता है और गर्म करने पर टूट जाता है। इसे हल्की बोतलें, खिड़कियों के शीशे, हल्के बर्तन, प्रयोगशाला के उपकरण बनाया जाता है और यह सबसे सस्ता भी होता है और निम्न गुणवत्ता वाला कांच होता है। मृदु कांच का यही है, एग्जाम में बनता है कि मृदु यानी कि सॉफ्टे होता है, तो सॉफ्ट जैसा समझिएगा इसे। अब समझते हैं कठोर कांच। कठोर कांच क्या होता है, इसे पोटास कांच भी कहते हैं। यह तापरोधी अधिक होता है इसका। और प्रयोगशाला में उपकरण जो कि हार्ड बर्तन होता है, उपकरण होता है, परख नली बर्तन आदि बनाया जाता है और यह कठोर होता है। तो यानी कि सॉफ्ट मृदु हो गया और हार्ड हो गया कठोर, दो समझ गए। आइए समझते हैं आगे। अब क्रुक्स कांच यानी कि धूप के चश्मे के लेंस बनाया जाता है। जैसे में यह लेंस जो कि हानिकारक परावैंगनी किरण जो आता है अवशोषित, यानी कि जो ओजोन परत है वहाँ से 97% छट जाता है और 3% जो रोशनी के रूप में यानी कि आता है परावैंगनी किरणें को यह सोख लेता है। तो यह दुर्लभ मृदा तत्वों के ऑक्साइड जैसे सीरियल ऑक्साइड मिलाया जाता है। तो इसमें तो ये समझ गए कि क्रुक्स कांच में सिर्फ ये याद करके रखिएगा कि इसे चश्मे के लेंस बनाया जाता है और परावैंगनी किरणों को अवशोषित कर लेता है क्रुक्स कांच। ये समझ गए इतना। तो क्रुक्स कांच के बारे में यही पूछा जाता है एग्जाम में कि धूप के चश्मे के लेंस बनाया जाता है। फोटोक्रोमेटिक कांच। फोटोक्रोमेटिक कांच क्या होता है, इसका अर्थ यानी कि यह प्रकाश संवेदी कांच होता है। यह प्रकाश संवेदी कांच होता है यानी कि धूप में काला हो जाता है। ये चश्मा पहनने पर धूप में काला हो जाता है। इसमें सिल्वर आयोडाइड मिलाया जाता है। यह इसे बोलते हैं धूपी चश्मा में इस कांच का प्रयोग किया, धूपी चश्मा बोलते हैं, इस कांच का प्रयोग किया जाता है। देखते होंगे कि मार्केट में बहुत लोग पहनते हैं, यानी कि धूपी चश्मा कहते हैं इसे, काला हो जाता है ये। तो फोटोक्रोमेटिक कांच में ही इसमें धूप में चश्मा काला हो जाता है, फोटोक्रोमेटिक कांच में। यह प्रकाश संवेदी कांच होता है। ये तीन समझ गए, सॉफ्ट कांच, क्रुक्स कांच और फोटोक्रोमेटिक कांच। अब समझते हैं पाइरेक्स कांच। पाइरेक्स कांच का क्या यूज है, प्रयोगशाला उपकरण में उच्च कोटि के बर्तन एवं उपकरण बनाया जाता है। यानी कि सॉफ्ट हो या कठोर हो या पाइरेक्स हो, तो तीनों का यूज एक ही है। तो पाइरेक्स में याद कर लीजिएगा कि इस यानी कि अति क्रियाशील रासायनिक यौगिकों और ताप के प्रभाव इस पर नहीं पड़ता। यानी कि अति क्रियाशील रासायनिक जो केमिकल होता है और यौगिक और ताप का यानी कि कम्प्लेक्स और टेम्परेचर का कोई प्रभाव इस पर नहीं पड़ता है पाइरेक्स कांच पर ये। और इसमें उच्च कोटि के बर्तन बनाया जाता है, उपकरण बनाया जाता है और इसका प्रसार गुणांक कम होता है। पूछेगा परीक्षा में कि पाइरेक्स कांच का प्रसार गुणांक कितना होता है, तो कम होता है। पाइरेक्स कांच के समझ लिए कि प्रयोगशाला उपकरण में उच्च कोटि के बर्तन एवं उपकरण बनाया जाता है और यह अति क्रियाशील रासायनिक यौगिकों और ताप पर कोई प्रभाव इसका नहीं पड़ता है। अब समझते हैं फ्लिंट कांच। फ्लिंट कांच का क्या यूज होता है, इससे ज़्यादातर प्रिज्म और लेंस बनाया जाता है। यही पूछेगा परीक्षा में, फ्लिंट कांच का क्या यूज है, तो प्रिज्म बनाया जाता है। एग्जाम में ऑप्शन रहेगा प्रिज्म किससे बनाया जाता है, तो फ्लिंट कांच का बनाया जाता है। अब समझते हैं क्राउन कांच। क्राउन कांच क्या होता है, विद्युत बल्ब बनाने में, यानी कि विद्युत बल्ब जो होता है इसे क्राउन कांच बनाने में किया जाता है। और सोडा कांच। सोडा कांच का क्या यूज होता है, ट्यूबलाइट और बोतल बनाने में इसका यूज किया जाता है। ट्यूबलाइट और बोतल बनाने में इसका यूज किया जाता है। इसे मृदु कांच भी बोल सकते हैं, इसे सोडा चूना कांच भी कहते हैं। यह मुलायम होता है, जैसा मैंने मृदु वाला बताया है, सॉफ्ट क्लास बताया है, उसी तरह ये। तो ट्यूबलाइट में और बोतल बनाने में इसका काम किया जाता है। तो ये समझ गया इतना कि कांच एवं उनके प्रकार, यही एग्जाम में बनता है क्वेश्चन ये। अब समझते हैं आगे। देखिए, अब रंग देने वाले
कांच में रंग देने वाले पदार्थ क्या होता है? ये भी क्वेश्चन टॉपिक से बनता है। कांच में रंग देने वाले पदार्थ में क्या होता है? जो कांच देखते होंगे हरा होगा, उसमें क्या मिलाया जाता है? पदार्थ क्या होता है? सोडियम क्रोमेट या फेरस ऑक्साइड? सोडियम क्रोमेट या फेरस ऑक्साइड? सोडियम क्रोमेट या फेरस ऑक्साइड? तो ये याद करके रखिएगा कि हरा जो होता है सोडियम क्रोमेट और फेरस ऑक्साइड। सोडियम क्रोमेट का फार्मूला क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ कि Na2Cr O4, फेरस ऑक्साइड के Fe। समझ गए? तो सोडियम क्रोमेट के Na2CrO3। गहरा नीला क्या होता है? गहरा नीला में कौन सा पदार्थ मिलाया जाता है? कोबाल्ट ऑक्साइड। गहरा नीला में क्या मिलाया जाता है? क्या मिलाया जाता है? तो कोबाल्ट ऑक्साइड। कोबाल्ट ऑक्साइड के कारण ही वह गहरा नीला होता है। देखिएगा खिड़की के शीशा हो जाए होता है, चाहे गहरा नीला जो भी हो, उसमें कोबाल्ट ऑक्साइड मिलाया जाता है। हरा में क्या मिलाया जाता है? तो सोडियम क्रोमेट और फेरस ऑक्साइड। सोडियम क्रोमेट और फेरस ऑक्साइड। गहरा नीला में क्या होता है? कोबाल्ट ऑक्साइड। कोबाल्ट ऑक्साइड गहरा नीला में क्या होता है? कोबाल्ट ऑक्साइड। अब पीला समझते हैं। देखिए पीला 3 प्रकार का होता है। पीला देखिए फेरिक ऑक्साइड के कारण से होता है। फेरिक ऑक्साइड, फेरिक ऑक्साइड, फेरिक ऑक्साइड, फेरिक ऑक्साइड, फेरिक ऑक्साइड। ये पीला हो गया फेरिक ऑक्साइड। और नींबू जैसा पीला, जैसे नींबू हो गया और पीला पीला कलर होता है नींबू, तो कैडमियम सल्फाइड के कारण यह होता है नींबू जैसा पीला। कैडमियम सल्फाइड के कारण यह पीला होता है। और सिर्फ पीला पूछे तो फेरिक ऑक्साइड। अब प्रतिदीप्त जो होता है, प्रतिदीप्त सील या फेरिक लवण इसमें होता है। ये समझ गया? प्रतिदीप्त सील, प्रतिदीप्त सील बोलते हैं। प्रतिदीप्त सील पीला जो होता है फेरिक लवण के कारण यह प्रतिदीप्त सील होता है। ये 3 याद करके रखिएगा। पीला जो होता है फेरिक ऑक्साइड के कारण, नींबू जैसा पीला होता है कैडमियम सल्फाइड के कारण, और प्रतिदीप्त सील पीला जो होता है फेरिक लवण के कारण। 3 याद करके रखिएगा। 3, ये 3 पूछा जाता है एग्जाम में ये। अब समझते हैं लाल। लाल में भी कितना प्रकार होता है? देखिए लाल के 4 है। देखिए लाल का 4 है ये। देखिए 4 लाल सिर्फ होगा तो क्यूप्रस ऑक्साइड। लाल का सिर्फ 4 होता है तो क्यूप्रस ऑक्साइड का एक फॉर्मूला क्या होता है? Cu2O। नारंगी लाल का होता है सिलेनियम ऑक्साइड। नारंगी लाल का क्या होता है? सिलेनियम ऑक्साइड। नारंगी लाल का क्या होता है? सिलेनियम ऑक्साइड। सिलेनियम ऑक्साइड। चटक लाल, अब पूछेगा चटक लाल, कैडमियम ऑक्साइड। कैडमियम ऑक्साइड। लाल का क्यूप्रस ऑक्साइड। और रूबी जैसा लाल जो होता है गोल्ड क्लोराइड होता है। तो ये 4 याद करके रखिएगा। पहले लाल याद कर लिए। लाल क्यूप्रस, 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 क्यूप्रस ऑक्साइड, क्यूप्रस ऑक्साइड। चटक जो लाल होता है कैडमियम सल्फाइड। नारंगी जो लाल होता है सिलेनियम ऑक्साइड। रूबी जैसा लाल जो होता है गोल्ड क्लोराइड, गोल्ड क्लोराइड। तो ये 4 याद करके रखिएगा। 4 पीला वाला में 3 गो और इसमें लाल में 4। तो लाल का क्या होता है? क्यूप्रस ऑक्साइड। चटक लाल का कैडमियम ऑक्साइड सल्फाइड। नारंगी लाल का सिलेनियम ऑक्साइड। और रूबी जैसा लाल होता है गोल्ड क्लोराइड। अब समझते हैं पीकॉक नीला। पीकॉक नीला कौन सा पदार्थ मिलाया जाता है? तो क्यूप्रिक लवण। क्यूप्रिक लवण जो होता है पीकॉक नीला में क्यूप्रिक लवण होता है। क्यूप्रिक लवण होता है, पीकॉक नीला होता है। अब बैगनी से हल्का जो होता है, बैगनी जो कलर से हल्का हो जाता है तो मैग्नीज डाई ऑक्साइड। मैग्नीज डाई ऑक्साइड, मैग्नीज डाई ऑक्साइड, मैग्नीज डाई ऑक्साइड, मैग्नीज डाई ऑक्साइड। और काला जो होता है, देखिए काला का क्या होता है? क्यूप्रिक ऑक्साइड या फेरस ऑक्साइड या निकिल ऑक्साइड मिला देने पर यह काला हो जाता है। तो क्यूप्रिक ऑक्साइड या फेरस ऑक्साइड या निकिल ऑक्साइड। तो क्यूप्रिक ऑक्साइड का जो फार्मूला होता है CuO। फेरस ऑक्साइड का क्या होता है? Fe2O3। और निकिल ऑक्साइड का क्या होता है? NiO। तो इसका फार्मूला का एक वीडियो बनाएंगे। पहले इतना समझ गए। देखिए तो यही रंग देने वाले पदार्थ के बारे में पूछा जाता है एग्जाम में, और टाइप्स ऑफ ग्लास का, और उसके बाद और जो उसमें क्या होता है मिलाने वाला, उसके बारे में पूछा जाता है। जैसे में कांच, प्रमुख कांच एवं उनके संगठन, तो वो वीडियो जरूर देख लीजिएगा। और ये तीन टॉपिक है, काफ़ी महत्वपूर्ण है, एग्जाम में क्वेश्चन बनता है ये। तो कांच में रंग देने वाले पदार्थ याद कर लीजिएगा, और उसके बाद कांच के प्रकार एवं उपयोग।
तो इतना याद कर लीजिएगा, ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो ऐसे ही ये यानी कि एग्जाम में जो क्वेश्चन बन जाए उसी यानी कि एनसीईआरटी बेस्ड परिभाषा याद करके क्या कीजिएगा, डायरेक्ट याद कीजिए कि जो एग्जाम में क्वेश्चन बन जाए। परिभाषा तो वो तो 12वीं है, बीएससी तक है, बीए है, वहाँ तक याद कर लीजिएगा, ठीक है। लेकिन इसमें एग्जाम में आपको क्वेश्चन सिर्फ है कि क्वेश्चन कहाँ से आने वाला है। तो कांच का चैप्टर बहुत है, 5-6 दिन का क्लास है, लेकिन यही एग्जाम में क्वेश्चन बनता है, यही इसका बेस है। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।